नमस्कार दोस्तों, जौनपुर से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। अनुराग की यहाँ से एक खबर अभी आई, अभी ताज़ा खबर है। तो खबर क्या है उसको हम आप सभी लोग को बताने वाले हैं कि क्या कुछ खबर सामने आई है। अनुराग की माँ और अनुराग के पिता और अनुराग की बहन ने क्या कुछ अब प्रशासन के ऊपर थोपती है और सरकार के ऊपर क्या कुछ कहती हैं, क्योंकि 5 माह से लगातार तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख और न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। इससे उससे चलते वो उनके घर वाले सभी इस समय काफ़ी घबराए हुए हैं और उम्मीद उन्होंने सभी जितने भी लोग हैं उनके सब घर के सभी सदस्य उम्मीद यहाँ तक कि तोड़ दिए हैं कि अब मुझे न्याय मिलना एक जटिल काम हो चुका है और मुझे न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि तारीख इतनी ज़्यादा होती चली जा रही है कि उम्मीद करने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि बताया जा रहा था पहले कि ये 2 से 3 तारीख होगी, बस इतने में सॉल्व कर दिया जाएगा। यहाँ पर तो तारीख पर तारीख और तारीख पर तारीख, और जो भी हमारे पक्ष में आ रहे हैं, जो भी हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी जेल में डाल दिया जा रहा है। तो क्या कुछ बयान दिया है, उनके घर वालों ने बताया है, हम आप सभी लोग को बताने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आज अभी की खबर है, तो उनकी माँ ने या सब बताया, कहा कि जो सरकार है, जो शासन है, प्रशासन है, उन्होंने सरकार के ऊपर भी बोला है। क्या कुछ कहा है, उन्होंने कहा कि सरकार भी अभी तक कुछ इस मामले में कोई भी टिप्पणी नहीं उठाई और प्रशासन जो है वो भी तारीख पर तारीख दे रही है। इससे मुझे लगता है कि मुझे न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। और उम्मीद क्यों भी, मतलब क्यों रही उम्मीद, क्योंकि जो चीज हमें जल्द से जल्द आरोपी को सजा मिलनी चाहिए और आरोपी का घर गिरना चाहिए, उस पर तारीख दे रहे हैं और मतलब मांग रहे हैं कि सबूत, आरोपी सबूत देगा। सबूत क्या, आरोपी कौन सा सबूत आपको लाकर देगा? सबूत तो सब आपके पास ही था, उसी दिन पास था जिस दिन अनुराग की मृत्यु हुई थी। जब आप सिर को देखे थे, उसी समय आपको न्याय दे देना था। और आरोपी का जो घर है वो बंजर में है, उसे आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। तो सरकार जो है, जो सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, उसको कौन सी दिक्कत और कौन सी, क्या उसमें कौन सी दिक्कत है कि सरकार अपनी जमीन खुद ही नहीं ले पा रही है? इसमें क्या मामला चल रहा है? क्या अंदर अंदर से कुछ कोई आरोपी जो है वो राजनीति खेल तो रहा ही है, लेकिन सरकार को इतना समझना चाहिए कि सरकार एक पीड़ित परिवार को अच्छे से हैंडल करे, मतलब कि आरोपी जो है उसको सजा दिलाए। लेकिन आरोपी तो, जो सरकार है वो आरोपी को ही, सॉरी, वो जो गरीब है और जो हम लोग को न्याय मिलना चाहिए, हम ही लोग को वो दबा रहे हैं और हमें इधर उधर से बातें कर रहे हैं कि मतलब अब तारीख आज है फिर कल है, मतलब डेली तारीख पर तारीख क्यों दी जा रही है? मतलब कि हमारे हिसाब से यही है कि इस तारीख को बंद कर दिया जाए और न्याय मुझे जल्द से जल्द दिया जाए। जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, योगी जी की सरकार है, सरकार में तो ये कहा जाता है कि तुरंत जैसे ही कोई भी घटना होगी तुरंत न्याय दिया जाएगा और तुरंत बुलडोजर चलाएगा। वो बुलडोजर कहाँ गया और वो योगी सरकार कहाँ गए, जो अपने भाषण में इतना बड़ा बड़ा बोलते थे और इतनी बड़ी बड़ी बात कहते थे कि जो भी घटनाएं, जो भी घटना सामने आएगी, जो भी पक्ष आरोपी होगा उसको हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे, उसका घर गिरवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसी बात जो हो रही है, ये 5 माह हो चुके, अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। तो इससे मुझे लग रहा है कि जो आरोपी है वो पूरी तरह से सक्षम और अपने नेटवर्क को काफ़ी बड़ा, मतलब काफ़ी मजबूत बना चुका है और राजनीति खेल रहा है हमारे साथ, क्योंकि मुझे बार-बार तारीख दे रहा है कि हम परेशान हो। वैसे भी हम परेशान हैं और भी हमें परेशान करने की पूरी प्रयास कर रहा है और जो भी हमारे साथ आ रहे हैं उनको भी परेशान वो कर रहा है। तो हमें यही लगता है कि मुझे न्याय नहीं मिलेगा, सारी उम्मीदें घर की टूट गई हैं और न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। उनके घर वाले भी यही बोल रहे हैं कि अब न्याय की मुझे कोई उम्मीद नहीं
दिख रही है, क्योंकि बार-बार तारीख होने से ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले मुझे 40 साल पहले जो तारीख मिली थी, वही आज भी तारीख वैसे ही चल रही है, उसी प्रकार से चल रही है जिस प्रकार से पहले मुझे तारीख मिल रही थी। जैसे आज तारीख है, फिर दूसरे दिन तारीख, फिर तीसरे दिन तारीख, फिर चौथे दिन, मतलब परेशान पे परेशान किया जा रहा है मुझे। पहले भी ऐसे ही परेशान किया जा रहा था, अब भी ऐसे परेशान किया जा रहा है मुझे। तो इससे लगता है कि 40 साल पहले वाला जैसे जैसे काम हुआ था, उसी तरह अभी भी वैसे ही मेरे साथ किया जा रहा है। और इतना हम कहना चाहते हैं सरकार से कि सरकार को ये सब देखना चाहिए और सरकार को तो न्याय दे देना चाहिए, पहले भी न्याय दे देना चाहिए था। लेकिन हम यही गुजारिश करेंगे कि जो 2 अप्रैल को है, 2 अप्रैल को फिर से तारीख है, हम यही हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि आप 2 तारीख को जो आरोपी है उसको सजा दिला दीजिए। लेकिन मुझसे पूछिए, मतलब मुझसे कहिए तो मेरी तो सारी उम्मीदें, मेरे घर की उम्मीदें, मेरी भी उम्मीदें टूट चुकी है, क्योंकि बार-बार तारीख से हम एकदम टूट गए हैं और घर वाले भी टूट गए हैं। तो सभी का यही कहना है कि उम्मीद पूरी तरह से मेरी टूट गई है। जो साथ भी थे वो भी हट गए हमारे साथ, मतलब जो साथ हमारे थे वो भी आज साथ नहीं है, वो जेल में है। तो क्या कुछ और कहें, बस यही इतना मुझे कहना है कि जो तारीख अगली लगी है 2 अप्रैल को, उसमें आप हमें न्याय दे दीजिए। मतलब कि यही है कि आप उस दिन कोई भी, मतलब मेरी जो फाइलें लगें उसमें आप कुछ भी कीजिए, लेकिन उसका निर्णय आप कर दीजिए, चाहे गलत कीजिए चाहे सही, लेकिन कर दीजिए, जिससे कि मेरी उम्मीदें जो है, जो मैं सोचता हूँ बार-बार कि अब इस बार हो जाएगा, फिर उस बार हो जाएगा, इस बार हो जाएगा, उस बार, ऐसा कुछ ना हो। बस 2 अप्रैल को मुझे न्याय मिल जाए, चाहे जिस पक्ष में न्याय आए, लेकिन न्याय आ जाए बस। तो इतना उम्मीद मुझे है कि जितने देश-विदेश, मतलब सभी लोग लगे हैं, इससे मुझे लगता है कि मुझे उम्मीद है कि मुझे ही न्याय मिलेगा, इसीलिए बार-बार तारीखें दी जा रही हैं। ऐसा उनके घर का कहना है और सभी सदस्य उनके कह रहे हैं। तो आपको फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए आप सभी लोग कुमार क्षितिज।